आइए देखते हैं, एक बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में व्यंजक क्या होता है, संबंध क्या है। तो हम जानते हैं कि क्यू कूलाम परिमाण के बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर को हम 1/r लिख सकते हैं, क्यू बटा आर लिखे 1/r लिख दिए, आर स्क्वायर होता है। एक बिंदु आवेश कण हम ये भी जानते हैं कि बिंदु आवेश कण विद्युत विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर। क्यू वहां पे बड़ा क्यू, तो दोनों में क्यू ही बड़ा क्यू ही रखेंगे, ठीक है। ठीक है, समीकरण 2 में ये है V का मान, ठीक है, और समीकरण 1 में है ये E का मान, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट ना उसमें है ऊपर वाला में, तो हम V का मान समीकरण 1 में V का मान रख देंगे। समीकरण 1 ये ना, देखिए अब ये है ना, इस यहाँ पर हम मिटा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे V, रख देंगे V, तो V बटा आर हो जाएगा। देखिए लिखे V बटा V इंटू 1/r। हाँ, तो E बराबर क्या होगा, V बटा आर, आर को उधर भेजे तो E आर से गुणा हो जाएगा, तो V बराबर E आर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, चलिए आइए इस पर न्यूमेरिकल है। एक बिंदु आवेश से 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम है, तो इस बिंदु विद्युत विभव R बराबर आपको दिया गया है 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग 0 एंगस्ट्रॉम को तोड़ देंगे मीटर में, तो 0.1 × 10⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। और यहाँ पे डेसिमल जो हटाया है, तो उसके बदला एक जीरो नीचे करेंगे ना, तो एक जीरो नीचे करें तो 1/10 हो जाएगा। 10 को फिर ऊपर भेजे, 10⁻10 था तो यहाँ पे माने 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे E बराबर 10⁵ न्यूटन दिया है, सूत्र पर V बराबर E आर होता है, बस इसी पर बैठा दे E आर, यानी 1 × 10⁻11 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 10⁻11 लिखे, 10⁻5 हल के 10⁻6 आए। आइए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनेगा ना, कि अब ये हटाते हैं, ये कैसे बनेगा। 4 × 10⁻9 कूलाम आवेश कूलाम है, कारण इसमें 9 × 10⁻2 मीटर प्रति इस दूरी पर स्थित किसी विद्युत बिंदु पर विभव की गणना कर। देखिए ये सी क्यू का मान दिया है, ये आर का मान दिया है, तो विभव का पूछ रहा है, तो V बराबर क्या होता है, E आर होता है। ये कैसे बनाएंगे, V बराबर क्या होता है, E आर होता है, E आर। V बराबर E का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। क्यू कोई जरूरी कौन सा लिख रहे हैं, ओ सॉरी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए आर स्क्वायर होता है इंटू आर, यही ना। देखिए V बराबर तो यही E आर ही होता है ना, अभी तो प्राप्त हुआ E का मान वहां से दिखाया ना, आर स्क्वायर होता है क्यू बटा आर स्क्वायर, और ये आर लिख दे, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 इंटू क्यू बटा आर। क्यू का मान कितना है, 4 × 10⁻9, बटा आर कितना है, 9 × 10⁻2। 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से V बराबर क्या बच गया आपको, देखिए ध्यान से, 4 गुणे ये 10⁻9 और 9, तो जैसे 0 हो जाएगा, ये माइनस में 2 है, खत्म हो गया ना, ये प्लस ऐसे कर दीजिए, 10⁻+9 और -9 और बटा में 10⁻2, तो 4 गुणे ये खत्म, 0 10⁻0 0 का वैल्यू 1 होता है, बटा में 10⁻2, ठीक है, तो -2 में है ना, ऊपर जाएगा ये, तो 4 × 10⁻2 यानी 400 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है।